बनाओ। हाँ, पहले मैट्रिक्स डी का ऑर्डर निकालना होगा। पीएमआई नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है एग्जाम में। 2:2 उसको पहले रफ करके निकालोगे, प्रोसेस है वो, ठीक ना, स्टेप्स है, उसको निकालोगे, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होगा लेट करोगे, तब फिर जो दिया है उससे इक्वेशन बनेगा, तब बनेगा। तो वही ना होगा जो सी का। कोई ज़रूरी है सी का ऑर्डर होगा? नहीं सी का मल्टीप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है, जो सी डी का जो होगा और ए बी का दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ सी डी और ए बी का ऑर्डर सेम होगा। पहले ए बी का ऑर्डर निकालोगे, उससे पता चल जाएगा सी डी का ऑर्डर, तब जाके डी का ऑर्डर निकलेगा। अरे वर्षा हो रहा है क्या रे? हो रहा है? अभी नहीं हो रहा, यहाँ तो होता ही नहीं है। अभी हो रहा था यहाँ, इसलिए पूछे। अभी तुम आए तो तुमको पता चला हो रहा है? वहाँ तो नहीं हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा है? बारिश है, उधर नहीं हो रहा। उधर एको ज़रा सा भी बारिश नहीं हुआ है? नहीं, जरा से नहीं हुआ है बारिश। अच्छा। अभी नहीं। हम जो बारिश कैसे अच्छा पूरा आगे नहीं। थोड़ा सा रफ करके बता देते हैं। ए बी, ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2/2, बी का ऑर्डर है 2/2, तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2/2, ठीक है। ये देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सी डी बराबर 2/2, लेट ऑर्डर ऑफ डी m/n, चूँकि पता नहीं है तो देयरफॉर सी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर 2/2 इंटू m/n बराबर 2/2 होगा। कंफर्म हो गया कि जानते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए m कितना होना पड़ेगा 2। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होता है, देयरफॉर m बराबर 2, और अकॉर्डिंगली इस यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/n। तो 2/n किसके बराबर? 2/2। ऑल्सो 2/n बराबर 2/2, तो n किसके बराबर? 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ d बराबर 2/2, ठीक है। d का ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है। अब लेट डी बाद में है ना, x y a b मान लो, अब उसमें मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा। नहीं, वो नहीं मानना है, वेरिएबल मानना है। वो क्या के लिए मानना है? वो तो हम तब ना मानते हैं जब ए आई जे कुछ दिया रहता है एक्सप्रेशन।
एक्स वाई जेड कैसे मान लें? जीरो क्या ओ है? हाँ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स है। सी डी ए बी को उधर कर दो, जीरो प्लस ए बी हो जाएगा, तो सी डी बराबर ए बी।
ये यही है, तो देखो तो ए बी का प्रोडक्ट तुम लोग का ये आया है, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। हाँ वही है। y का वैल्यू -11 एक्स का 29। 6x plus 1 x का वैल्यू -24 मतलब -29 की +29। हाँ -11 y का वैल्यू -11 एक्स वाई ए बी सब आ गया। ये कितना है? b का आया है -44/7 हम्म -44/7 भी आया b का। y का 164। हाँ ठीक है। हम मेरे से क्वेश्चन लिखने में ही गलत हो गया था, वहाँ सी में 2538 है, 4 लिख दिए, इसलिए आंसर वेरी किया है। ये डी का वैल्यू अंतिम में डी का जहाँ जहाँ जो वेरिएबल है रखो, ये आंसर है। डी लिखे हो, मैट्रिक्स डी कहाँ लिखे हो? हाँ लिखोगे ना, फाइंड डी दिए थे, देयरफॉर डी इक्वल्स टू लिखो। बना सृजन, हाँ सर आंसर आ गया। वो 6 नहीं है सर, 5 है। कहाँ पे? c का 2354। हाँ 2354 है, 6 कहाँ है? उसके बाद ये करना है सर, और आगे डी निकालना है तो एक्स वाई ए बी निकल गया, तो एक्स वाई ए बी का वैल्यू रख के डी का वैल्यू लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। बनाओ। x into हाँ एक्स इंटू मैट्रिक्स
एक्स का ऑर्डर लेट कर लो, फिर उसी तरह ऑर्डर निकालो, तब उसमें एलिमेंट इसको होना। इस साइड लाना, इसको इस साइड का ले लाओगे, तो माइनस हो जाएगा, पता चल जाएगा। वैसे भी तो ये दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो उसके ऑर्डर के बराबर होगा, फिर इधर ला के क्या होगा, लेट ऑर्डर ऑफ एक्स m बाय n, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स का ऑर्डर m बाय n और इसका ऑर्डर 2/3, 2/3 और इसका ऑर्डर 2/3। ऑफ कोर्स यहाँ n को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 2, तो n इक्वल्स टू 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा m/3, m/3 बराबर 2/3, तो m किसके बराबर 2, नहीं और m3, m3 कैसे होगा, 2 ना होगा। अच्छा हाँ, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x बराबर 2/2, लेट x y a b, बनाओ पिछले क्वेश्चन की तरह। m इक्वल टू 2 कैसे आएगा, जैसे कि ये सभी को n तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n लेट किए हैं, n2 दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, तो दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर बराबर उधर वाले का ऑर्डर, चूँकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। अब देखो ये और ये एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इक्वल्स टू बीच में, तो ये तभी ना एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट का नंबर ऑफ रो सेकंड का इक्वल होगा, तो n को किसके बराबर होना पड़ेगा। उसके बाद जानते हैं ये ख़त्म हो जाता है और आंसर का ऑर्डर हो जाता है इसके पास जो m/3 2/3, तो 3 3 खत्म, m कितना 2, m/3, इसमें नंबर ऑफ रो कितना m, नंबर ऑफ कॉलम कितना 3, इधर भी नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो कितना होना पड़ेगा 2, तो m बराबर 2, यही चीज़ तो बोल रहे हैं। तो ऑर्डर हो गया x का 2/2।
आ गया। बुक निकालो ना, बुक में क्वेश्चन है मिसलेनियस में, देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, देखो ना होगा 8, 9, 10 नंबर सब। कौन सा नंबर है, आंसर देखो। सही। ठीक है, इसको नहीं बनाए, छोड़ दिए, ठीक ना। सही आंसर। सही। सही है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पीएमआई का है, 2 क्वेश्चन है इसमें। ये बुक में नहीं होगा, ठीक ना, ये पुराने वाले में। कल से सर डिटरमिनेंट्स अभी इन्वर्स बचा हुआ है इसका। ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। अच्छा, ट्रांसपोज ए डैश नहीं बताया है, तो वही तो हुआ। इन्वर्स अलग चीज़ है। तुम ट्रांसपोज को इन्वर्स कर देगा एग्जाम में, हमको लग रहा है। और इन्वर्स को तुम ट्रांसपोज करेगा, ट्रांसपोज को इन्वर्स करेगा, इन्वर्स अलग चीज़ है। इन्वर्स निकालने का फार्मूला है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये बताने तो नहीं बनेगा, ठीक ना। मैट्रिक्स को कुछ मानना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं मानना पड़ेगा, कोई चीज़ मान नहीं सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर्टी से बनेगा सर। ये कोई एक्स वाई जेड मान नहीं, कैसे दिया है, कोई सीधा दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप किसी भी ऑर्डर का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ले लेंगे तो वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा। दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, और ए बी इक्वल टू बी ए जनरली नहीं होता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तब जाके 2 चीज़ प्रूव करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम है बुक में, ठीक ना, मतलब अब और सब चैप्टर का भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में दे देगा कुछ प्रूव करने के लिए, उसके बाद लिखेगा फर्दर प्रूव डेट, मतलब इसके बाद ये बनेगा और ये रिजल्ट बाद वाले में यूज होगा, इसका मतलब होता है। मैथ में कोई क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाए कि प्रूव डेट दिस एंड फर्दर प्रूव डेट दिस, इसका मतलब बाद वाला क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी उसका रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे और उसको पहले प्रूव करना होगा, ठीक ना। तो पहले ये स्टेटमेंट बनेगा, लेट पी एन ए बी एन बी एन ए बी दी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया।
ठीक ना, ध्यान से देखना, नहीं तो ये दिक्कत होता है। बाय क्या चाहिए, इंडक्शन P1 इम्प्लाइज LHS बोलो कितना, AB पे पावर 1 क्या हो जाएगा, AB और RHS B पे पावर 1 इंटू A BA, बट AB इक्वल्स टू BA दे रखा है, AB इक्वल्स टू BA, तो P1 ट्रू, गिवन LHS इक्वल्स टू P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया, ठीक ना। लेट PK इज ट्रू, ये एज्यूम करना है, देयरफॉर ABK बराबर BKA, और इसका जानते हैं तीसरा स्टेप में यूज होना ही होना, नहीं चलो नाउ PK प्लस 1 इम्प्लाइज क्या प्रूव करना है, ABK प्लस 1 BK प्लस 1 A इज टू बी प्रूव। हाँ क्या बोल रहे हो बोलो, सही LHS ABK प्लस 1, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, ब्रैकेट है देखना, प्रॉपर्टी यूज होगा, लेकिन A B पे पावर K प्लस 1 को BK B लिख सकते हैं। देखो दो मैट्रिक्स था, अब 3 हो गया, पहला बाहर दूसरा तीसरा अंदर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ABK इंटू B, लिख सकते हैं 1 2 3, सिर्फ ब्रैकेट इधर होता है। हाँ ये भी सर नहीं होगा सर, अबे ये भी कैसे हो जाएगा, नंबर है, इसका अपना अलजेब्रा पढ़ा है, इसलिए तो तुम लोग इसको यहाँ नहीं ला सकते हैं। वो इसकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अपने जगह पर रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट ही लेगा इधर उधर, ठीक ना, इसका अपना अलजेब्रा है। वो वाला नहीं घुसाना नहीं नंबर वाला गलती से नहीं हुई, अगर आगे BSc में मैथमेटिक्स लोगे तो मैट्रिक्स का 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, वेक्टर मैट्रिक्स, पता नहीं इस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है, ठीक ना, मोटा मोटा बुक, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब ABK देखो, ABK को हटा के क्या लिख सकते हैं, BKA, B कहाँ से आया भाई, फ्रॉम 1, ठीक है। ABK को रिप्लेस कर दिए किससे, ठीक है। अब देखो BK बाहर AB ठीक है। हाँ कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अपने जगह पे है, BK BA, क्यों, AB इक्वल्स टू BA दे रखा है, ठीक है। चलो BK और B को BK BA, ठीक है, उसको BK प्लस 1 BK प्लस 1 प्लस A RHS, हाँ ठीक है। LHS और RHS इक्वल देयरफॉर PK प्लस 1 इज ट्रू, PN इज ट्रू, लिखो, ये पहला पार्ट प्रूव हुआ। हाँ BK प्लस 1 लिखे सर, वो स्टेप कैसे लास्ट का 2 स्टेप अरे जब इसको ये, हाँ वही बता रहे हैं, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं उल्टा, हाँ लिख तो वही तो लिखे हैं, BK B को BK प्लस 1 लिख दिए, समझा। सकते रिवर्स कर हाँ रिवर्स चलेगा ना, हाँ तभी तो स्टार्टे हुआ है, डिटर्मिनेंट में घुसने दो। वर्ड प्रॉब्लम बस उतना सही है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट में है, ठीक ना, सबसे लास्ट चैप्टर, उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है इंडिया के हर एक बोर्ड में, बिहार बोर्ड छोड़कर।
ये रिजल्ट याद रखोगे, ये दिया गया है, ठीक ना। ए बी इक्वस टू बी ए होगा तो ये इक्वस टू ये होगा और ये इक्वस टू ये होगा। पूछो क्यों, तो ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में पूछा था, ठीक है। इस रिजल्ट पे बेस्ड एकदम क्वेश्चन एडवांस में डिट्टो क्वेश्चन पूछ दिया था। आज से कई साल पहले, मुझे लगता है 4-5 साल पहले पूछा था। मैथ में सिर्फ वैक्यूम बनाने से नहीं चलता है सर, क्योंकि वैक्यूम बना के चलेंगे बोर्ड से नहीं तो मैथ्स के काम सीबीएसई में। उसके पहले पूरा बुक सिलेबस पढ़ोगे तभी ना पीवाईक्यू बनेगा। पूरा बुक पढ़े बिना पीवाईक्यू बन जाएगा फिर? सीधा फाइनल ही खेलने वाले हो लगता है, नहीं? फाइनल खेलने का मन कर रहा है तुमको? ठीक है, उसको लिख लेना। लिख लिया? चलो अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए फर्दर लेट पी एन, ये वाला पार्ट, ठीक ना। ए बी होल पे पावर एन, ए एन बी एन, बी दी स्टेटमेंट, ठीक है। देयरफॉर पी वन इम्प्लाइज एल एच एस ए बी होल पे पावर 1, क्या हो जाएगा ए बी, और आर एच एस ए पे पावर 1 बी पे पावर 1, क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर ए बी तो होता ही है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू क्या चीज़, आर एच एस। देयरफॉर पी वन इज, अच्छा अभी तक प्रूव नहीं हुआ क्या चीज़? अरे एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट फर्दर, वही तो बोल रहे हैं उस समय से, ठीक ना। तो नाउ लेट पी के इज ट्रू, देयरफॉर पी के ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ए बी होल पे पावर के ए के बी के, इसको 2 मान लेते हैं क्योंकि 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। नाउ पी के प्लस 1 इम्प्लाइज, क्वेश्चन क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी के प्लस 1 ए के प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1 टू बी ट्रू, ठीक है। अब देखो एल एच एस ए बी के प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखना, तीसरे स्टेप में तो दिक्कत होता है। ए बी के प्लस 1 को ए बी के इंटू ए बी लिख सकते हैं। चलो अब ए बी के को हटा के ए के बी के लिख सकते हैं, यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यूज होता है। तो ए बी होल पे पावर के को लिख सकते हैं ए के बी के ए बी, ठीक है। अब देखो ए के बी के बी ए बी इक्वल्स टू कितना बी ए, इसलिए लिखे हैं
इसको मानते हैं एक नंबर, इसको 2 3, एक नंबर ब्रैकेट में है, 2 3 बाहर है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, ए के बी, और ये अंदर आ जाएगा बी, बाहर कौन ए के बी के होगा। हाँ तो एक नंबर 2 नंबर ब्रैकेट में, एक नंबर 2 नंबर ब्रैकेट में, 3 नंबर बाहर। बी और ए भी होगा। हाँ सॉरी, ठीक है। चलो अब देखो हम इसमें करली ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं, इसका फ़ायदा होगा हमको, ठीक है। ए के इंटू बी के बी, इसको ब्रैकेट में कर दिए, ए के बी के प्लस 1, लेकिन लाना क्या है ये भी तो देखना है। नहीं नहीं, गड़बड़ा रहा है। ठीक है, आएगा आएगा। ये दोनों मर्ज हो गया, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक नंबर 2 नंबर ब्रैकेट में है, देखो ए के बाहर, बी के प्लस 1 ए लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, बोलो तो। नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए होता है, जो दिया हुआ है ना ए बी बराबर, ए बी बराबर बी दिया ना, ये पावर के साथ है ना, ये पहला मैट्रिक्स इंटू दूसरा, ए बी बराबर बी ए दिया है तो सी डी बराबर ई एफ हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी है नहीं है। तो ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होगा, नहीं होगा, होगा बोलो, यहाँ होगा, क्यों होगा, अर्लियर ए बी एन बराबर बी एन ए, शुरू का रिजल्ट देखो, ए बी एन बराबर बी एन ए, तो बी एन ए बराबर ए बी एन, तो बी के ए इंटू बराबर ए बी के होगा, या बी के प्लस 1 इंटू ए बराबर ए बी के प्लस 1, बी के प्लस 1 इंटू ए बराबर ए बी, ये उसे नहीं लिखे हैं, अर्लियर रिजल्ट, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट में जाएगा, ए के ए इंटू बी के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1 आर एच एस आ गया, देखो बी के प्लस 1 2, ठीक है, पी एन 2 लिख लेना। घबराना नहीं है, छोटा क्वेश्चन है अभी, तो वही तो समझा रहे हैं तुमको। स्टार्टिंग से देखिए सर, इक्वेशन 2 के बाद ठीक है, हाँ हाँ इक्वेशन 2 से ना वो भी ठीक है सर, उसके बाद सर इसमें ए बी के और फिर ए बी ले लीजिए सर एक बार, ओके प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी सब जगह लगा है, बिना प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद सर वहाँ पे ए के बी के बी, हाँ तो देखते हैं अंडरलाइन किए हैं, पहला हो गया ए बी, कब कौन सा स्टेप चलेंगे सर, वो स्टेप कहाँ से कैसे क्या, वो क्या प्रूव करना है वो देखते रहना है, चूँकि बी के प्लस 1 है तो बी के बगल में बी को लाना है, इसलिए हम ऐसा किए हैं। और तरीका नहीं है सर, कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। पी एम आई बनाए हो 11th में, नहीं बनाया, तो ऐसा थोड़ी था, ऐसा नहीं था, बनाए हो कि नहीं बनाए ये बोलो ना, हाँ बनाया, पी एम आई बनाए हो, मैथमेटिकल इंडक्शन एक पेज में क्वेश्चन बनाए थे एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज का है, ठीक ना, 25 को क्वेश्चन है, काफ़ी है। 11th का, हाँ 11th का, तो ऐसे ही बनता है वो, इतना बड़ा, और क्या, नहीं बना कर आए हो, एक दिन में ख़त्म कर दिया, एक पेज में खत्म, ठीक है, लिखो, कोई उपाय नहीं है। अब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, एरिया पढ़ाएंगे, 2 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो ये मत बोलना कि सर इतना बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ईएमआई में मतलब सिर्फ मैट्रिक्स में ही लगता है कि और भी नंबर में तो लगता है, नहीं लगता है, और भी बहुत जगह लगता है, ठीक ना, बहुत सारा बाइनोमियल थ्योरम का जो थ्योरम है वो प्रूव करने में पीएमआई यूज़ होता है, 12 में नहीं है, बस यही है। नहीं, बाइनोमियल थोड़ा सा फार्मूला यूज़ है इसमें, प्रोबेबिलिटी में, पीएमआई का अब यूज़ नहीं है।
प्राइम के बाद वो जो था कौन से लेटर में कौन से कोसाइन परमुटेशन कम्बिनेशन, वो तो बहुत अच्छा चैप्टर है, काम का चैप्टर है। काम का है आगे और क्या। कहाँ पे था? कहाँ से स्टार्ट है सर? यहाँ से? वहीं से फर्दर लेट। तो डिटरमिनेंट्स अभी कितना दिन चलेगा सर ये चैप्टर अभी? ये अभी 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट भी चलेगा, डिटर्मिनेंट भी लगेगा, 8-10 क्लास उसमें भी लगेगा। 8-10 क्लास और क्या। ये मंथ पूरा सर? हाँ लग जाएगा, ये मंथ पूरा है? लगेगा ही, जिसमें जितना टाइम लगने का लगेगा ही। ए बी होल पे पावर के है सेकंड एलएचएस का ना? हाँ ए बी होल पे पावर के है इंटू ए बी। ए ए ए के बी के कैसे होगा या होगा ये हाँ ए बी होल पे पावर के, ए के बी के, उसको यूज करें फ्रॉम टू ठीक है, बगल में लिख लो। ब्रैकेट भी घुसा दे सर वहाँ पे, बात तो एक ही है, हम्म। ब्रैकेट में घुसा सर ए के बी के बी बात एक ही कैसे है, उसमें से एक ठो को निकाल लिया ना, बगल वाले से एक ठो को, बगल वाले से एक को निकाले हैं ना, बी को उसमें निकाले हैं, एक को अकेला कर दिए हैं। कुछ नहीं है, 1 2 3 का चक्कर है बस, 1 2 3 उसी को इधर उधर करना है, पोजीशन नहीं हिलना चाहिए, ब्रैकेट हिलाओ, इधर उधर करो। 1 2 3 पोजीशन पे रहेगा मैट्रिक्स अपना, ब्रैकेट सिर्फ देखते हो इधर 2 के पास था, लास्ट 2 के पास चला जा रहा है, वही है मैन। क्या है ना कॉलम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे जो मैट्रिक्स है वो अपने जगह पे रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट नहीं देखते हो, देखो यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो ब्रैकेट ही ना हो रहा है, इधर उधर देखो, ब्रैकेट ही होगा जो भी हो रहा है ब्रैकेट ही हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट नहीं था, तीनों में ब्रैकेट लगाए, 1 नंबर 2 नंबर 3 पे यहाँ भी है, लेकिन 2 में ब्रैकेट लगा दिए, ठीक ना। ये पूरे को मान लिए, 2 को 1 मान लिए हैं, 2 3 ये इधर आ गया तो 1 2 अंदर हो गया, 3 नंबर बाहर हो गया, जबकि ये एक्चुअल में 1 2 देख रहे हैं, लेकिन है कितना, 3 है। अपने मन से कुछ नहीं करना नहीं, इसका अलजेब्रा अपना है, ये जो पढ़ रहे हैं चैप्टर ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है एक्चुअल में, ठीक ना, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स अलजेब्रा है।
शुरू में इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा ही लिखता था, धीरे धीरे मैट्रिक्स कर दिया, चैप्टर का अलजेब्रा हटा दिया, जबकि मैट्रिक्स अलजेब्रा एक्चुअल चैप्टर का नाम है। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गई, तो क्वेश्चन भी तो है इसमें, 2 क्वेश्चन भी तो है। तुम लिखा बनाओ, ये तो बुक में भी होगा क्वेश्चन शायद। आसान लग रहा है। हाँ आसान तो है। ये एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, बुक का है, एग्जाम्पलर अभी कहाँ उठाएं। मैथ का तो मिल ही गया, इसको मिल गया। मैथ का एग्जाम्पलर खरीदा? जरूर। हाँ, फिजिक्स का क्या के लिए खरीदेगा, फिजिक्स का मत खरीदो। फिजिक्स का बुक काफ़ी है, एग्जाम्पलर बनाना लोगों को तो सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी नहीं है, ट्रांसपोज है। अच्छा उधर आइडेंटिटी, हाँ 1 1 1 1 1 1 डायगोनल में, बाकी सब 0।
देखो तो ये बुक में है क्वेश्चन, मिसलिनियस का ही है, इस साइड होगा, फर्स्ट मिसलिनियस में फर्स्ट साइड के पेज में है ना। ठीक है, आंसर मिलो।